क्लास 11 का जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा सेट थ्योरी, हम उसको पढ़ा रहे थे। इससे पहली क्लास में मैंने आपको वो सेट थ्योरी से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस बताई थी। लास्ट जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था वो था सबसेट। ठीक है, सबसेट हमारे दो तरह के थे, एक तो प्रॉपर सबसेट और एक इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो ये सबसेट तक हमने बता दिया था। तो सबसेट क्या था, एक टाइप था हमारा, कहीं का सेट था। टाइप्स ऑफ सेट पढ़ा रहे थे ना, तो पहला जो टाइप था हमारा सेट का वो क्या था, हमारा सिंगलेटन सेट। दूसरा फिर क्या था हमारा फाइनाइट सेट, फिर इनफाइनाइट सेट, ठीक है, फिर नल सेट, फिर सबसेट। ठीक है, तो ये 5 मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब 6 टाइप का हम आते हैं। तो छठा जो टाइप है हमारा सेट का वो होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, इसको समशीतोष्ण समुच्चय या फिर सार्वत्रिक समुच्चय ही कह देते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट होता क्या है? यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है, इसमें सभी सेट सम्मिलित होते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि एवरी सबसेट इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। मतलब सभी सेट यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। मतलब सारे के सारे सेट जितने भी सेट होते हैं वो यूनिवर्सल सेट के अंदर होते हैं हमेशा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो बस ये डेफिनेशन हो गई इसकी। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। बस ये डेफिनेशन होगी इसकी। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, मतलब सभी, प्रत्येक समुच्चय। ठीक है, एक उप समुच्चय होता है किसका, यूनिवर्सल सेट का, सार्वत्रिक समुच्चय का। मतलब एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, समझ आ गई होगी बात। मतलब कहने का यह सभी समुच्चय जो है वो यूनिवर्सल सेट में सम्मिलित होते हैं, शामिल होते हैं। ये सबसे बड़ा सेट होता है, बाकी सब सेट इसके अंदर होते हैं। ठीक है, क्लियर? तो एग्जांपल देके इसको थोड़ा सा और क्लियर कर सकते हैं। एग्जांपल हमने ले लिया, जैसे ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से। मतलब ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। क्या है ये? सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ये, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर का सेट लिया आपने यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और सेट ले लिया, मान लो एक सेट हमारा ये है, एक सेट हमारा ये है ए। ये सेट ले लिया हमने कोई, इसमें हमने लिया 2 4 6 8 इस तरीके से ले लिया। ये सेट कैसा है हमारा? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन नंबर्स। ये सेट हमारा कैसा है? पॉजिटिव इवन नंबर्स का सेट है ना। अब ये ले लिया हमने, बी कोई सेट ले लिया, इसमें ले लिया 1 3 5 7 इस तरीके से ले लिया इसको। तो ये कैसा है? ये है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव ओड नंबर्स। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव ओड नंबर्स का सेट है। ठीक है, और ले लो कुछ भी, सी ले लिया हमने, सपोज करो सी हो गया ये 2 3 5 7 11 13। ये कौन सा सेट दिखाई दे रहा है? सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर है ना सारे, तो सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। ठीक है, और भी ले सकते हैं, और भी ले लो कुछ, जैसे ये ले लिया, डी ले लिया हमने, डी सेट हो गया हमारा 4 6 8 9
10, 12, 14, 15 इस तरीके से। ये कैसा है? सेट ऑफ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर है ना, सारी भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। भाज्य संख्याओं के सेट को कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो कंपोजिट नंबर है ये सारे। तो सेट ऑफ कंपोजिट नंबर, ठीक है। ये हमारा कंपोजिट नंबर्स का सेट हो गया। तो ये देखो, ये सारे के सारे सेट इसमें शामिल हैं, क्योंकि ये सारे इवन नंबर भी इसमें सब मिलेंगे, तो कंपोजिट इवन नंबर, ऑड नंबर भी सब मिलेंगे, ठीक है। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव ऑड नंबर्स, ये प्राइम नंबर भी सब मिलेंगे तुम्हें सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, और कंपोजिट नंबर भी सभी मिलेंगे। मतलब ये ए बी सी डी यहाँ पे क्या है? यूनिवर्सल सेट के सबसेट है। तो बस यहाँ पे लिख दिया, हियर ए बी सी एंड डी आर सबसेट ऑफ यू, मतलब यूनिवर्सल सेट के सबसेट है। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। मतलब यूनिवर्सल सेट क्या है, समझ में आ गई होगी ना अच्छी तरीके से बात। ये सबसे बड़ा सेट होता है, इसमें बाकी सभी सेट इसके सबसेट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? यूनिवर्सल सेट है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे। नेक्स्ट होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट सेट एक ऐसा सेट है, जैसे सेट ए का कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना है, तो यू में से उसके अवयवों को हटा दो। यू मतलब यूनिवर्सल सेट। तो बाकी जो उस सेट के एलिमेंट को हटा के जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट बच जाएंगे, वो सेट ए के कॉम्प्लीमेंट सेट में आएंगे। तो देखो यहाँ से डेफिनेशन इसकी देंगे। पहले क्या है हमारा? मतलब कॉम्प्लीमेंट सेट मतलब पूरक समुच्चय, ठीक है। तो डेफिनेशन इसकी हो जाएगी हमारी क्या? u माइनस ए is a complement set of set A, ठीक है। समझ में आई? u माइनस ए जो है वो इज ए कॉम्प्लीमेंट सेट होगा सेट A का। मतलब u में से a हटा दो, बाकी जो बचेगा वो a के कॉम्प्लीमेंट में आएगा, ठीक है। तो और लिख दो, इट इज डिनोटेड बाय a डैश से इसको हम a के कॉम्प्लीमेंट सेट को a डैश से डिनोट करेंगे, ठीक है। और u तो हमें पता ही है कैसा है, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो एग्जांपल लेके इस चीज को हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। एग्जांपल जैसे हमने ले लिया क्या, जैसे ये है हमारा यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट ये हो गया हमारा ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये हमारा यूनिवर्सल सेट ले लिया इस बार में। और ए कोई सेट ये है, ए सेट है हमारा ए बी सी डी, ये हमारा ए सेट है। तो ए का जो कॉम्प्लीमेंट सेट होगा, वो क्या होगा? ये एलिमेंट छोड़ देना इसमें, बाकी जो बचेंगे वो ए के कॉम्प्लीमेंट सेट में होंगे, ठीक है। तो लिखो द कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए। का कॉम्प्लीमेंट सेट को हम इसे डिनोट करते हैं ए डैश से, ठीक है। तो ए डैश में कौन से एलिमेंट आएंगे? ए डैश में मैंने बताया किसके इक्वल होता है? ए डैश u माइनस ए के इक्वल होता है। तो u में से एक एलिमेंट हटा दो, बाकी जो बचेंगे u में वो a डैश बन जाएंगे। तो एक एलिमेंट इसमें से खत्म कर दो, 1 2 3 4 ये हटा दो, बाकी जो बचे वो a डैश बन जाएंगे, e f g h, ठीक है। समझ आ गया? कोई दिक्कत? अब इसका हम वेन डायग्राम भी बना सकते हैं। वेन डायग्राम से भी इसको समझ सकते हैं। इसका वेन डायग्राम देखो ऐसे बनेगा। वेन डायग्राम अगर इसका बनाना है, ये
ये रेक्टेंगुलर एरे है, मतलब कोई रेक्टेंगुलर एरे बना दिया हमने, रेक्टेंगुलर बना दिया। ये जो रेक्टेंगुलर है ये इनको रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। और इसके अंदर हमने बताया कि सभी सेट यूनिवर्सल सेट के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये जो ए सेट है ये इसके अंदर है, ये कौन सा है, ये सेट ए। सेट ए में कौन से एलिमेंट है, ए बी सी डी, ठीक है। और इसमें यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं, ए बी सी डी तो आएंगे, इसे छोड़ के ये बच गया ई एफ जी एच, कहीं भी लिख लो, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। तो अगर हम ए डैश को रिप्रेजेंट करना हो, ए डैश इसके इक्वल होगा u माइनस ए को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो सपोज करो, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी हमने, ठीक है। कैसे भी मतलब शेडिंग कर दो इसे रीजन। तो ये जो शेडिंग रीजन हमें दिखाई दे रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये कहीं को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, ए डैश को रिप्रेजेंट करेगा, ओके। ए डैश क्या है हमारा, u में से हमने ए को हटा दिया, u में से हमने ए को हटा दिया, बाकी जो हिस्सा बचा वो सारा का सारा ए डैश में आएगा। ये पूरा तो u है, ठीक है, और ये a ही है, तो a में तो नहीं खींची ना अपने लाइन, जहां पे लाइन खींची हुई है u के जिस एरिया में लाइन खींची हुई है वो कहीं को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तरह से a डैश को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ आ गया। u में से a को छोड़ के जो बाकी हिस्सा हमारा बचा वो क्या है, a डैश है, मतलब a का कॉम्प्लीमेंट सेट है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम here stated region, here stated region represent a dash, मतलब ये जो स्टेटेड रीजन हमें दिखाई दे रहा है ये ए डैश को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। तो सीधी सीधी बात है कि यू में ए को छोड़ दो और बाकी जो हिस्सा बचा वो ए डैश में, ठीक है। और यही अपने मेन डायग्राम से दिखाने की कोशिश की, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, पावर सेट। कौन सा, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, पॉइंट नंबर 8, पावर सेट। पावर सेट घात समुच्चय, घात समुच्चय है। तो पावर सेट एक ऐसा सेट होता है जो किसी सेट के ऑल सबसेट से बनता है, ठीक है। तो क्या होगी डेफिनेशन, सीधी डेफिनेशन होगी इसकी कि ए सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट, ठीक है। मतलब सभी सबसेट से मिलके जो सेट बनेगा वो हमारा क्या होगा, पावर सेट होगा। तो डेफिनेशन लिखो इसकी, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट। It is denoted by beta A और PA। आगे होगी बात समझ में, वैसे सीधी होगी डेफिनेशन, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट, मतलब किसी सेट के सभी सबसेट से जो सेट बनेगा वो क्या होगा, हमारा पावर सेट होगा। सीधी बात है, किसी सेट के सबसेट से जो सेट बनेगा वो हमारा क्या होगा, पावर सबसेट होगा। हिंदी में समझ सकते हो आसानी से कि किसी समुच्चय के सभी समुच्चयों से मिलकर जो सेट बनेगा वो पावर सेट होगा, हमारा घात समुच्चय, ठीक है। एग्जांपल से हम इसको अच्छी तरह समझ सकें, एक एग्जांपल दे दो, ये ले लिया आपने एग्जांपल, जैसे ये ए सेट है, ए सेट ले लिया आपने, ए बी सी, ये सेट ए होगा, इसके सारे सबसेट निकाल दो, सेट ए के सभी सबसेट निकाल दो। तो ऑल सबसेट ऑफ सेट ए के सभी सबसेट निकाल दो। तो क्या होता है, सबसे पहले तो पाई होता है,
ठीक है। फिर एक एक एलिमेंट को लेंगे हम, ए हो गया, फिर बी हो गया, फिर सी हो गया, फिर ए बी हो गया, फिर बी सी हो गया, फिर सी ए हो गया, फिर पूरा का पूरा आ जाएगा क्या, ए बी सी। तो ये तो हुआ, ये सारे सबसेट आ गए, इनके सेट है। अब इन सभी सबसेट से जो सेट बनेगा वही ए का पावर सेट होगा। तो लिख दो द पावर सेट ऑफ ए, द पावर सेट ऑफ सेट ए। सेट ए का जो पावर सेट है उसको हम कैसे नोट करते हैं, बीटा ए से या पी ए से। और कैसा सेट होगा, इन सभी सबसेट से जो सेट बनेगा, इन सभी सबसेट से जो सेट बनेगा वही ए का पावर सेट कहलाएगा। तो इन सभी को एक सेट में मिलेगा। तो ये फाई आ गया, फिर सिंगल ए आ गया, फिर सिंगल बी आ गया, फिर सिंगल सी आ गया, फिर ए बी का पेयर आ गया, फिर बी सी का पेयर आ गया, फिर सी ए का पेयर आ गया, और फिर तीनों आ गए ए बी सी, और लास्ट में ये पूरे पूरे को कवर किया ना सभी एलिमेंट को। तो ये हमारा पावर सेट हो गया। समझ में आ गई होगी बात, कोई दिक्कत? तो ये हमारा पावर सेट हो गया। सीधा सीधा बस ध्यान रखो कि किसी भी सेट का पावर सेट अगर निकालना तो उसके सारे सबसेट निकालो और उन सबसेट को एक सेट के अंदर रख दो, तो वही उसका क्या हो जाएगा, पावर सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पावर सेट हो गया। नेक्स्ट है हमारा फैमिली ऑफ सेट। फैमिली ऑफ सेट कह लो या क्लास ऑफ सेट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है हमारा, फैमिली ऑफ सेट और क्लास ऑफ सेट। फैमिली ऑफ सेट और क्लास ऑफ सेट मतलब समुच्चय परिवार या समुच्चय कक्ष या समुच्चय कक्ष, एक ही बात है। ठीक है, तो क्या होता है फैमिली ऑफ सेट और क्लास ऑफ सेट। ठीक है, फैमिली ऑफ सेट और क्लास ऑफ सेट क्या होता है हमारा, एक ऐसा सेट होता है जिसके सभी एलिमेंट खुद भी सेट हो। एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट खुद भी क्या हो, सेट हो। तो सीधी सीधी डेफिनेशन है, ए सेट इज कॉल्ड क्लास ऑफ सेट whose every element itself is a set। समझ गए? कहने का मतलब ये है कि एक सेट क्लास ऑफ सेट कहलाता है जिसका एवरी एलिमेंट, जिसका प्रत्येक अवयव खुद भी एक सेट है। इटसेल्फ इज ए सेट, मतलब खुद भी स्वयं भी क्या हो, एक सेट है। कहने का मतलब ये है कि जो क्लास ऑफ सेट होता है इसका सभी एलिमेंट खुद में एक सेट होते हैं। जैसे एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, जैसे ये एग्जांपल दे दिया हमने, ये सेट है, ये कुल ये ले लिया, इसके अंदर एलिमेंट है, आई है, ए है, बी है, ठीक है, और ये ए बी। तो इसमें सारे के सारे एलिमेंट सेट है, फाइव भी एक सेट है, ए भी एक सेट है, ए भी एक सेट है, ए भी एक सेट है। तो इसके सभी एलिमेंट खुद भी सेट है, मतलब स्वयं भी एक सेट है, एक सेल इज ए सेट। तो ये ऐसा सेट हमारा क्या कहलाता है, सेट ऑफ क्लास ऑफ सेट या फैमिली ऑफ सेट कहलाता है। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट इक्वल सेट समान समुच्चय।
इक्वल सेट समान समुच्चय। समान समुच्चय क्या होते हैं ये मैंने कल भी बताया था, जैसे इम्प्रॉपर सबसेट जिसको बोल देते हो, ठीक है। इम्प्रॉपर सबसेट में तो ऐसे ही था कि ए के एलिमेंट बी में थे और बी के एलिमेंट ए में थे, तो तब जो है वो ए जो है वो बी का इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता था, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही बात है, तो यहाँ पे लिख दो इफ all elements of set A in B and all element of set B in A, then A and B are equal set। A and B are equal set। समझ में आ गया? मतलब A के सभी एलिमेंट B में हो और B के सभी एलिमेंट A में हो, तो तब A और B इक्वल सेट होते हैं, ठीक है। क्लियर? एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं इसको थोड़ा। एग्जांपल ले लिया हमने, जैसे सेट A है, सेट A में एलिमेंट है हमारे A B C, सेट B में एलिमेंट है हमारे B A C। तो एलिमेंट तो वही है, सेम आगे पीछे के लिखे हुए हैं। ए के सारे एलिमेंट बी में पाए जाते हैं और बी के सारे एलिमेंट ए में पाए जाते हैं। तो ये ए जो है वो बी का क्या है सबसेट है और बी ए का सबसेट है, मतलब ए बी का और बी ए का सबसेट है। और जब दो सेट एक दूसरे के सबसेट हो जाते हैं तो वे इक्वल सेट होते हैं। तो यहाँ पे लिख दो सो ए सबसेट ऑफ एंड बी सबसेट ऑफ A implies A is equal to B, तब ये A is equal to B है ना। A के सारे एलिमेंट B में और B के सारे एलिमेंट A में, तो तब A is equal to B हो गया। तो ये हमारा इक्वल सेट हो गया। एक होता है हमारा इक्विवेलेंट सेट। एक तो इक्वल सेट था, एक क्या होगा इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में थोड़ा डिफरेंस होता है क्या? इक्वल सेट तो जब होते हैं जब सेम एलिमेंट हो दो सेट में, ठीक है। और इक्विवेलेंट सेट क्या होता है जब नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो, मतलब सेम नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होंगे। जितने एलिमेंट ए में होंगे उतने एलिमेंट बी में होंगे। जरूरी नहीं है कि वही एलिमेंट ए में हो वही बी में हो, एलिमेंट चेंज हो सकते हैं, लेकिन संख्या उनकी बराबर होनी चाहिए, उनकी काउंटिंग इक्वल होनी चाहिए उनके एलिमेंट की। तो इक्विवेलेंट सेट कहलाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट ये है हमारा इक्विवेलेंट सेट। ये समतुल्य समुच्चय कहते हैं इसको, समतुल्य समुच्चय। तो अभी बताया मैंने क्या होगा, इफ n is equal to nb, n is equal to nb। n का मतलब सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट, nb का मतलब सेट B में नंबर ऑफ एलिमेंट। तो अगर n is equal to nb हो तो देन a and b are इक्विवेलेंट सेट। ए और बी कैसे हैं हमारे इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। एग्जांपल ले सकते हैं हम। एग्जांपल ले लो, जैसे ए सेट हो गया हमारा ए बी सी, तो एन ए कितना हो गया इसमें, एन ए इक्वल टू 3 एलिमेंट है इसमें। और बी ए कोई सेट हो गया हमारा एक्स वाई जेड, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 3। एलिमेंट तो देखो अलग अलग है, डिफरेंट है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो इसलिए इक्विवेलेंट सेट होंगे। इक्वल सेट नहीं होंगे, क्योंकि इक्वल सेट में तो हूबहू एलिमेंट होने चाहिए, सेम एलिमेंट होने चाहिए। लेकिन इक्विवेलेंट सेट हो सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों सेट में इक्वल है। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, सो ए इक्विवेलेंट टू बी। ये इक्विवेलेंट का साइन होता है, ऐसा ए का साइन होता है इक्विवेलेंट सेट। तो यहाँ पे लिख देंगे ए इक्विवेलेंट टू सेट बी, मतलब ये सेट जो है वो सेट बी के इक्विवेलेंट है, ठीक है। नेक्स्ट एक होता है हमारा डिसजॉइंट सेट। विसंगति समुच्चय कहते हैं इसको।
हिंदी में विसंधित समुच्चय या फिर असंयुक्त समुच्चय भी कह देते हैं। असंयुक्त समुच्चय, ठीक है। क्या होता है ये डिसजॉइंट, दो सेट डिसजॉइंट कब होते हैं? जब उनका इंटरसेक्शन 5 हो, तो यहाँ पर लिखोगे इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। इंटरसेक्शन का मतलब ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो। 5 का मतलब खाली समुच्चय, मतलब ए और बी में कोई भी एलिमेंट कंसिस्टेंट एलिमेंट ना हो, ठीक है। तो कैसा होगा, ए और बी कैसे कहलाएंगे? डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। तो देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट के लिए सीधा सीधा ध्यान रखना है क्या, जब दो सेट में, दो समुच्चय में कोई भी एलिमेंट उभयनिष्ठ ना हो, कॉमन ना हो, तो वे दोनों सेट कैसे होंगे? हमारे डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। मतलब बिल्कुल डिफरेंट सेट, एक दूसरे से कोई मतलब ना हो, ठीक है। तो वे कैसे होंगे? हमारे डिसजॉइंट सेट होंगे। विसंगत समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय इनको क्या देते हैं? एग्जांपल भी देके हम दिखा सकते हैं इसका। एग्जांपल लेके सपोज करो हमने ये ए हो गया, ए बी सी, और ये बी हो गया डी ई एफ। तो है कोई एलिमेंट इनमें कंसिस्टेंट एलिमेंट? भाई डिफरेंट एलिमेंट है। अगर मान लो कोई एलिमेंट इसमें आ जाता, तो वैलिड अवयव कोई आ जाता, कॉमन एलिमेंट आ जाता, तो फिर ये हमारे क्या डिसजॉइंट सेट नहीं होते। एक नाम डिसजॉइंट सेट है क्योंकि इनका इंटरसेक्शन भी आ गया खाली, खाली मतलब 5। कोई एलिमेंट नहीं है ना वैलिड, तो खाली तो आ होगा, तो 5 हो गया। जब इंटरसेक्शन भी 5 होगा तो ए और बी कैसे कहलाएंगे? हमारे विसंगत समुच्चय कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट। तो लिखेंगे कि सो ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, ठीक है। समझ आ गई बात? तो ये टाइप्स ऑफ सेट हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। ये 12 टाइप के सेट मैंने लिखवाए हैं। पहला था हमारा क्या, सिंगलेटन सेट जिसमें एक अवयव हो। दूसरा था हमारा क्या, फाइनाइट सेट जिसके अवयवों की संख्या गिनी जा सके, मतलब जिसके एलिमेंट काउंट हो सके। तीसरा था इनफाइनाइट सेट जिसके एलिमेंट काउंट नहीं हो सकते, ठीक है। फिर था हमारा नल सेट या एम्प्टी सेट जिसमें कोई अवयव नहीं होता, ठीक है। फिर था हमारा सबसेट। सबसेट क्या होता था, जब एक एलिमेंट बी में हो तो ए जो है वो बी का सबसेट कहलाता है। और सबसेट के भी दो पार्ट हमने बताए थे, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या था हमारा, कि ए के एलिमेंट बी में हो जाए लेकिन बी के सभी एलिमेंट ए में ना हो, मतलब बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो ए में उपस्थित ना हो, तो ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट कहलाता है। इम्प्रॉपर सबसेट क्या थे, कि ए के सभी एलिमेंट बी में हो और बी के सभी एलिमेंट ए में हो, तो ए जो है वो बी का इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता था। नेक्स्ट था हमारा कौन सा, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या था, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है कि अदर जितने भी सेट हैं वो सब इसके सबसेट होते हैं, ठीक है। मतलब ये सबसे बड़ा सेट होता है। फिर हमने अगला बताया है कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट क्या था, u माइनस ए जो है वो ए का कॉम्प्लीमेंट सेट होता है। मतलब u में से एक एलिमेंट को हटा दो तो बाकी जो बचेंगे वो क्या रह जाएंगे, हमारे ए डैश में आएंगे। मतलब ए के जो कॉम्प्लीमेंट सेट होता है, ए का जो कॉम्प्लीमेंट सेट होता है उसको हम ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए डैश इक्वल टू क्या होगा, u माइनस ए। यू में से एक एलिमेंट हटा दो, बाकी जो बचेंगे वो ए डैश में आएंगे। इससे अगला था हमारा फिर कौन सा, पावर सेट। पावर सेट कौन सा था, पावर सेट जो है किसी भी सेट के सभी सबसेट से मिलकर बनता है, ठीक है। फिर कौन सा था हमारा पावर सेट, फिर था फैमिली ऑफ सेट। फैमिली ऑफ सेट क्या था हमारा, जिसके सभी एलिमेंट खुद भी सेट है, ठीक है। फिर को कौन सा था हमारा इक्वल सेट। इक्वल सेट कौन सा था हमारा, जिसके एलिमेंट सेम हो, एक एलिमेंट बी में बी के एलिमेंट सेम हो, तो ये भी इक्वल सेट होता था। फिर है ये हमारा इक्वलेंट सेट। इक्वलेंट सेट में एलिमेंट इक्वल होने जरूरी नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो, मतलब ए अवयवों की संख्या बी अवयवों की संख्या के बराबर हो, ठीक है। तो इक्वलेंट सेट होगा। और
डिसजॉइंट सेट जब होता है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, मतलब ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो तो वो क्या कहलाता है, हमारा डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं ए और बी। ठीक है, तो आज यहाँ तक हम करेंगे। अब कल हम पढ़ेंगे सेट से रिलेटेड ऑपरेशन। ठीक है, सेट से रिलेटेड कुछ ऑपरेशंस होते हैं, संक्रियाएं होती हैं, उनको हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक। तो कल हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन सेट। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं तक।